नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। राजस्थान के जयपुर में जेडीए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर रोज़ लाखों करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो बिल्डर हैं वो अवैध रूप से बिल्डिंगें खड़ी करते हैं और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक मामला जोन 11 जेडीए के जोन 11 से सामने आया है। ये मेरे बगल में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो जोन 11 के प्लॉट नंबर 40 की है। गुलाब विहार के प्लॉट नंबर 40 की है और इस पर ये 5 डुप्लेक्स खड़े कर दिए गए हैं। इनका निर्माण कार्य लगातार चालू है। जेडीए के अधिकारियों को भी ये पता है कि यहाँ पर इन डुप्लेक्सों का निर्माण कार्य चल रहा है। सबको पता है, जेडीए के बड़े अधिकारियों को पता है। कंट्रोल पर बाकायदा इसकी शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसका जब जवाब जानने की हमने कोशिश की तो हम जो निर्माण करता है, जो बिल्डर है, उससे मिले, उनकी राय लेने की कोशिश की कि आप इस तरीके से अवैध तरीके से निर्माण क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे को किसका हाथ है। क्या जेडीए के अधिकारी आपको रोकते नहीं हैं? क्योंकि बाकी सब जगहों पर अक्सर देखा जाता है कि जेडीए के अधिकारी पहुंच जाते हैं। तो उनका जवाब था कि जेडीए में सब सेटिंग है, उनके अच्छे दोस्त हैं जेडीए के जो अधिकारी हैं और उनकी बिल्डिंग के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने ये भी स्वीकारा कि जो वो डुप्लेक्स बना रहे हैं वो बिना सब डिवीज़न के हैं, 0 साइड बैक पर है, क्योंकि साइड बैक छोड़ना बेहद ज़रूरी होता है। जो जेडीए के नियम है उसके हिसाब से ही बिल्डिंग का निर्माण करना होता है, चाहे वो डुप्लेक्स हो, चाहे वो फ्लैट्स बनाए जा रहे हो, चाहे वो कोई कमर्शियल निर्माण हो। लेकिन इन भाई साहब ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जेडीए के नियमों के खिलाफ जाकर ये निर्माण कार्य चल रहा है और जब इनसे जानने की कोशिश की गई तो इनका सीधा साफ जवाब था कि जेडीए के अधिकारियों के साथ इनकी अच्छी सेटिंग है, सांठ-गांठ है और शायद उन्हीं की क्षय होने की वजह से ये इतने बेबाकी से बोल रहे हैं और इनका ये निर्माण कार्य चल रहा है। अब सवाल उठते हैं, न्यूज़ 19 सवाल उठाता है कि आखिर कब तक इस तरह के इलीगल कार्य होते रहेंगे। हर रोज़, हर अखबार, हर सोशल मीडिया में, हर टीवी चैनल पर जेडीए के अंदर पनप रहे भ्रष्टाचार की खबरें चलती है। उसके बावजूद अधिकारियों के कानों के नीचे जूं क्यों नहीं रेंग रही? आखिर अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या महज कंट्रोल तक सीमित है जो शिकायतें दर्ज करवाई जाती है? कुछ अधिकारी तो कंट्रोल से भी शिकायतें हटवा देते हैं ताकि उन पर कार्रवाई ना करनी पड़े, क्योंकि धरातल पर सब सेटिंग हो जाती है, सब आपस में मिल लेते हैं और वो कार्य उसी तरह से चलता रहता है। तो बड़े सवाल है कि आखिर इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई जेडीए कब करेगा? जोन परिवर्तन अधिकारी आखिर कब इस पर कार्रवाई करेंगे? अगर जोन परिवर्तन अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो न्यूज़ 19 जो ऊपर के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी ये सवाल पूछेगा कि आखिर सबके साथ एक जैसा बर्ताव क्यों नहीं होता? इन भाई साहब को इतनी छूट कैसे दी जा रही है कि गलत तरीके से ये बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं और जेडीए को, सरकार को राजस्व का घाटा पहुंचा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है कि राजस्व का घाटा लग रहा है सरकार को और उसके लिए ही इन अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई है कि किसी भी तरह की अगर इलीगल एक्टिविटी होती है उनके डिपार्टमेंट में तो उनका फ़र्ज़ बनता है उसको जाकर रुकवाए, सीज करे, नोटिस दे या फिर तोड़ फोड़ करे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि शायद इस खबर को देखने के बाद अधिकारी महोदय जाग जाएं और कुछ कार्रवाई इस पर करवाएं, इनको कुछ नोटिस दें या फिर इस बिल्डिंग को, इस निर्माण को सीज करें। वरना फिर अगली खबर में हम पूरे सबूतों के साथ एक और दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन है, किस किस का इसके पीछे हाथ है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है और जिस अधिकारी की वो बात करते हैं बिल्डर की, उनकी सांठ-गांठ है, वो कौन से अधिकारी हैं वो भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने दिलेरी के साथ कोई बिल्डर जो गलत काम कर रहा है वो कैसे बोल सकता है कि सब सेट है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिल्डिंग का कोई बाल भी उखाड़ नहीं सकता। तो ये हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, हमारे अगले पार्ट में दिखाएंगे कि
किस किस के साथ उस बिल्डर की सेटिंग है, किन अधिकारियों से वो मिला है, और आखिर वो ये जो लहजे, जो ये जिन बातों का, वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। जेडीए के बड़े अधिकारियों से भी इस पर राय लेंगे। तो आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।